साथियों गुड मॉर्निंग। हम प्रबंधन के क्रम को फिर से जारी करते हैं और शुरुआत में कल जो हमारा वीडियो था, प्रथम वीडियो था, शुरुआत में हमने प्रबंधन की एक सामान्य चर्चा की थी और आज हम प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर प्रबंधन का महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में करेंगे। जनरली से अगर देखे बात तो इसका इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे जिस तरीके से विकास, गरीबी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, झड़पें हैं, किसानों के साथ झड़पें हैं, ऑनर से झड़पें हैं, उद्योगों में प्रॉब्लम है, आए दिन हड़ताल होती हैं। इन सारी समस्याओं को हम एक सही प्रबंधन के तरीके से सुलझा सकते हैं। तो वो प्रबंधन के महत्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो हेडिंग है इसके महत्व में, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग। दोस्तों अगर एक बेटर प्रबंधन, एक बेटर मैनेजमेंट होता है तो हमारे जो रिसोर्सेस है, हमारे देश में कभी भी संसाधनों की कमी नहीं रही, आज भी संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो प्रबंधन है, प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं किया गया। अगर इस संसाधनों का, हमारे प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनका अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाता या अभी किया जाए तो हम बहुत हद तक देश से गरीबी, बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। जो रिसोर्सेस है उनका सही तरीके से यूज कर सकते हैं और जब रिसोर्सेस का एक सही प्रबंधन, सही तरीके से उपयोग किया जाएगा तो देश की इकोनॉमी कंडीशन अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की लाइफ अच्छी होगी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक सही प्रबंधन हमारे प्राकृतिक संसाधनों के सही तरीके से उपयोग में ला सकता है। दूसरी दोस्तों हेडिंग है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद। जो उद्योगों की समस्या है, जो नए उद्योग है, पुराने उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, की समस्या क्या होती है कि जो लागत, कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उस पर लागत बहुत ज्यादा आ जाती है। अब लागत बहुत ज्यादा आती है, लागत बहुत ज्यादा आएगी, मेंटेनेंस खर्च बढ़ेगा, तो कंपटीशन है ही है। जब कंपटीशन है तो आप अच्छी अच्छी उसमें नहीं बेच पाएंगे, नुकसान में बेचेंगे। अगर नुकसान, लागत ज्यादा हो गई प्रोडक्शन की, नुकसान आप झेल नहीं पाएंगे, कोई भी इंडस्ट्री है तो वो फिर शॉर्ट टाइम के बाद बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, बाकी लोगों से कंपटीशन में बेटर लाना है, तो आपको कॉस्ट, जो कॉस्ट लगी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कम करना पड़ेगी। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये बेटर मैनेजमेंट ही कर सकता है। अगर अच्छे से आपने मैनेजमेंट कर लिया तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हो। श्रमिकों, लेबर और मशीन के बीच किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, कैसा काम करवाया जाए कि इसकी कॉस्ट कम पड़े, क्या क्वालिटी दी जाए, क्या क्वांटिटी दी जाए, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बाकी अदर जो मार्केट में बाकी लोगों के कंपेयर में आपको बेटर देना है और रेट भी बेटर हो, रेट भी ज्यादा महंगा ना हो। तो ऑब्वियसली बात है, आपके उद्योग धंधे या जो भी आप करना चाह रहे हो वर्क, उसमें प्रोग्रेस होती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है बेटर मैनेजमेंट, कम लागत, बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन प्रॉफिट। इस तरीके से आप एक अच्छे मैनेजमेंट से, प्रबंधन से आप लागत को कम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, औद्योगिक विकास की तीव्र गति। देश आजाद हुआ, हमने उद्योग, बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्री पे पैसा इन्वेस्ट किया, पंचवर्षीयों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, अभी भी चल रहा है। लेकिन क्या उद्योग उस तरीके से सफल हुए हैं? उद्योग सफल नहीं हुए हैं। लगभग 27% के आसपास का ही जीडीपी में रोल अदा करते हैं इंडस्ट्री, अगर जीडीपी में देखा जाए तो उस हिसाब से हमारा देश विकसित नहीं है उद्योगों के मामले में। उद्योगों के विकसित ना होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, सही प्रबंधन नहीं हुआ। बड़े उद्योग हमने स्थापित किए, बड़े उद्योग का मेंटेनेंस खर्च ज्यादा आया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुए, कॉस्ट ज्यादा आई, तो वो कंट्रीब्यूशन ही नहीं करेंगे। बहुत सारे तो उद्योग धंधे बंद भी हो जाते हैं, बंद करना पड़ते हैं गवर्नमेंट को। कारण यही रहता है, मिसमैनेजमेंट। उद्योग धंधे सक्सेसफुल हो, उद्योग धंधे और ज्यादा डेवलप हो, नवीन उद्योग धंधे खोले, नए नए ऐसे इंडस्ट्री उद्योग धंधे या जो भी सारी चीजें हो, इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए जरूरी है सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट, प्रबंधन। और प्रबंधन के थ्रू हम एक बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं, नवीन इंडस्ट्री ला सकते हैं, उस पर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और जब इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है तो बहुत सारा जो बेरोजगारी है, श्रम है, उसमें सेट हो जाते हैं।
और जब श्रम सेट हो जाते हैं, श्रम के माध्यम से हाथ में पैसा आएगा, मजदूरों के हाथ में पैसा आएगा, बाकी लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो मार्केट बूम करेगा। मार्केट बूम करेगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी दोस्तों, विकास हो ही जाएगा। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत। एक आता है कि बेरोजगारी की समस्या को कम। एक बेटर मैनेजमेंट और बेरोजगारी का सीधे संबंध है। कैसे दोस्तों संबंध है? आप अगर कोई नवीन उद्योग खोलना चाहते हैं, नवीन उद्योग वगैरह नया कोई काम करना चाहते हैं, और नए काम को आप अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, अच्छा प्रबंधन करते हैं, अच्छे प्रबंधन करते हैं तो इनकम जनरेट होगी, आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन के लिए मैनेज करने के लिए आपको लेबर की या स्टाफ की या बाकी की जरूरत पड़ेगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, सर्विस सपोर्ट के लिए, उसका फिजिकली मेंटेनेंस के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब लोगों को जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली रोजगार देना शुरू कर देंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो रोजगार देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। देखा जाए तो एक अच्छा मैनेजमेंट बेरोजगारी को बहुत हद तक कम करता है। तो अगर हम मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करते हैं तो हम देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ देश में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, अब बेरोजगारी से गरीबी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे ही लोग बेरोजगार होंगे तो गरीबी बढ़ेगी। अब गरीबी को कम करना है तो रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, और रोजगार को अगर बढ़ाना है तो नवीन इंडस्ट्री है, नए सेक्टर है, इंडस्ट्री है, अदर सेक्टर, उनमें बेटर मैनेजमेंट, बेटर प्रबंधन करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें है नेक्स्ट हेडिंग है कि संसाधनों के लागतों की, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति। कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके एक टारगेट होते हैं, लक्ष्य तय होते हैं, हमें कहाँ तक अचीवमेंट करना है। अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टेबल होती है, फाउंडेड होती है, उसकी स्थापना की जाती है, तो उस संस्था को कितने दिनों में लक्ष्य तक पहुंचाना है, कहाँ तक पहुंचाना है, उसके टारगेट क्या है, और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए चाहिए एक बेटर मैनेजमेंट, एक बहुत अच्छा प्रबंधन। और अगर एक बहुत अच्छा प्रबंधक है, प्रबंधन कर रहे हैं, संस्था को चला रहे हैं, संस्था को, तो टारगेट पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टारगेट अचीव कर लेंगे। कोई भी संस्था टारगेट अगर अचीव करने में थोड़ा सा डिले होती है, लेट होती है, तो उसका सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। अगर इस संस्था या किसी निकाय को सही तरीके से मैनेज किया जाता तो टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता। तो एक बेटर मैनेजमेंट टारगेट अचीव करने का सबसे आसान रास्ता है, और ये किसी भी इंस्टीट्यूट के टारगेट के लिए सबसे परफेक्ट तरीका है। नेक्स्ट दोस्तों आता है इसमें आर्थिक योजना की सफलता। देश से गरीबी, बेरोजगारी को मिटाने के लिए सरकार समय समय पर योजना लाती है, प्लानिंग होता है, इतना रोजगार जनरेट करेंगे, इतना डेवलपमेंट करेंगे, इतना इस सेक्टर में देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी जो डेवलपमेंट है, विकास है, योजनाएं हैं, इकोनॉमिकली प्लानिंग है। अब रिसोर्सेस तो सफिशिएंट रिसोर्सेस रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते। अगर रिसोर्सेस को बेटर तरीके से मैनेज करना है, किस फील्ड में ज्यादा पैसा लगाना है, किस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसको आगे ग्रो करना है, किसको बैकवर्ड करना है, ये सारी चीजें ये हो सकती हैं एक बेटर मैनेजमेंट से। तो अगर एक अच्छा मैनेजमेंट किया जाए तो जो इकोनॉमिकली प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन गवर्नमेंट लाती है, आर्थिक नियोजन सफल होंगे, आर्थिक नियोजन सफल होंगे, देश का विकास होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों के लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन सेंटर में है, प्रबंधन ही आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसलिए देश का आर्थिक विकास करना है, योजना को सफल बनाना है, तो दोस्तों मस्ट बी गुड मैनेजमेंट, एक अच्छा प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इसकी विशेषता प्रबंधन की, व्यक्तियों को योग्यता का विकास। अब देखा होगा अलग अलग मैनेजमेंट, अलग अलग नवीन इंस्टीट्यूट या निकाय में अलग अलग टैलेंट की जरूरत होती है, अलग अलग टैलेंट होता है। आप सपोज किसी संस्था के मैनेजर उसको मैनेज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक टैलेंट डेवलप हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, वर्क कैसे करवाना है, काम को किस तरीके से करवाना है, रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, कितना नहीं करना है, और साथ में आप ये एनालिसिस करते हो कि किससे हमें क्या काम कराना है। प्रबंधन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो यही है, काम कैसे कराना है, किससे कराना है, कितना कराना है।
और ये जब आप मैनेजमेंट करोगे तो आप कहीं ना कहीं टैलेंट को सही तरीके से यूज करोगे। लेबर है, उसको लेबर के तरीके से काम करवाओगे। कोई मिडिल क्लास है, मीडियम एजुकेटेड है, उसे उस लेवल का वर्क दोगे। तो कहीं ना कहीं योग्यता का आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, उससे भी रोजगार जनरेट होगा। तो टैलेंट को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है गुड मैनेजमेंट। दोस्तों एक और विशेषता पर बात करते हैं। एक और विशेषता है हमारी सामाजिक जीवन स्तर में सुधार। अब सामाजिक जीवन स्तर में जो इम्प्रूवमेंट होगा डेली लाइफ में, ये इससे इम्प्रूवमेंट होगा जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। लोगों के हाथ में पैसे के लिए चाहिए रोजगार, और रोजगार के लिए चाहिए रोजगार जनरेट होंगे, नए नए इंडस्ट्री, नए नए इंस्टीट्यूट जब स्टेब्लिश होंगे। और ये स्टेब्लिश अगर इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश करते हो, बेटर मैनेजमेंट करते हो, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हो, तो जनरली सी बात है रोजगार जनरेट होंगे। जब रोजगार जनरेट होंगे तो रोजगार से जो सोसाइटी है, समाज है, समाज उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, लोग अच्छे से रहेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, हेल्थ अच्छा, लोगों का हेल्थ होगा, लोग हेल्थ के लिए अवेयर होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, लाइफ का जो एक बेसिक नीड है वो फुलफिल होगी। तो जब ये सारी चीज़ फुलफिल होगी तो सोसाइटी भी मजबूत होगी, समाज भी मजबूत होगा, समाज के जो मूल्य है, वैल्यू है, वो स्टेबल रहेंगे। क्योंकि समाज की जो संस्कार है, समाज कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बिगड़ता है बेरोजगारी, गरीबी से। बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अपराध आएंगी, समस्याएं पैदा होगी, समाज में टकराव आएगा, कट्टरता आएगी, अपराध पनपेंगे। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें समाज को नुकसान पहुंचाते, जो समाज का ताना बाना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुंचाते। इसलिए समाज को अगर मजबूत करना है, बेटर प्रबंधन जरूरी है, बेटर मैनेजमेंट जरूरी है। क्योंकि बेटर मैनेजमेंट रोजगार पैदा करेगा, रोजगार से गरीबी और अशिक्षा और बाकी चीजें मिटेंगी, और इन चीजें मिटेंगी तो समाज भी एक मजबूत कड़ी साबित होगा। नेक्स्ट दोस्तों विशेषता इसकी गला काट प्रतियोगिता में सफलता। आज का टाइम ऐसा है, कंपटीशन है, आपके सामने हजारों लोग खड़े हैं, आपके लेवल पे रेस चल रही है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई पीछे ढकेलना चाहता है, हर कोई सक्सेस होना चाहता है। तो इस सक्सेस, अगर सक्सेस होना है बाकी लोगों से कंपेयर में, आपको बेटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कि विदाउट मैनेजमेंट के आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप हो सकता है आप कम इन्वेस्ट करते हैं, आपसे दुगना इन्वेस्ट करने वाले हो, आपके मुकाबले रिसोर्सेज उनके पास दुगना हो, ह्यूमन पावर उनके पास दुगना हो, आपसे ज्यादा टैलेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर है कि सक्सेस के लिए चाहिए गुड मैनेजमेंट, और यही आज की जरूरत है। अगर मैनेजमेंट बेटर है, प्रबंधन अच्छा है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो सफलता की यही निशानी है। इस कंपटीशन में आपको बाकी लोगों से 4 गुना तेज दौड़ना है, तो आपको रिसोर्सेज का मैनेजमेंट सही तरीके से करना आना पड़ेगा। और अगर ये करना सीख गए आप, तो समझो आप बाकी लोगों से आगे निकल गए। दोस्तों इसकी एक और विशेषता आती है कि नवीन तकनीकी का जो उपक्रम उसमें उपयोग। अब क्या होता है कि अगर आप बेटर तरीके से मैनेजमेंट करते हो, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको भी सही तरीके से यूज करोगे। न्यू टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, ये सही मैनेजमेंट प्रबंधन करने वाला ही सीख सकता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना है, लो कॉस्ट करना है, श्रम है, लेबर है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, सही तरीके से उपयोग करना है। तो इस समन्वय कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब ओल्ड और न्यू दोनों टेक्नोलॉजी को, नए जो इनोवेशन हो रहे हैं उनका यूज कर दो। उन इनोवेशन से आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हो। सपोज एक एग्जाम्पल पे, सपोज एक आप कोई उद्योग धंधा खोले हो, मान लो एक होटल है आपका छोटा सा। अब होटल में आकर मशीनों से खाना बन रहा है, जल्दी से बन रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को खाना पहुंचा देंगे, पैकेजिंग फूड है या बाकी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप नई टेक्नोलॉजी से आप उसको यूज करके अपने बिजनेस में, उद्योग धंधों में आप बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। और ये नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, ये सिर्फ एक सही मैनेजमेंट ही इस तरीके से उनको उपयोग कर सकता है। दोस्तों चलते हैं अगली विशेषता पे। अगली विशेषता आती है श्रम समस्याओं का समाधान। आपने देखा होगा कि आए दिन श्रमिकों और मालिकों के बीच विवाद होते रहते हैं।
किसी बड़ी इंस्टीट्यूट से वहाँ पे हड़ताल में है श्रमिक, या किसी इंस्टीट्यूट से या श्रमिकों पर कहीं या दंगे हो रहे हैं, श्रमिकों पर लाठीचार्ज, या कई बार श्रमिक ही किसी कंपनी या कारखाने में हड़ताल कर रहे हैं, आग लगा रहे। ऐसी घटनाएं बहुत आती। विवाद है, दोनों के बीच जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं मैनेजमेंट न होना सही तरीके से। आखिर श्रमिकों को किस तरीके से सेटिस्फाई करें, उनको मोटिवेट कैसे करें, उनको बेनिफिट भी दें, साथ में उनका किस तरीके से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने में उपयोग करें। इस जो सामंजस्य है, इस सामंजस्य वही कर सकता है जो एक बेटर मैनेजमेंट करे। अगर बेटर मैनेजमेंट है किसी कंपनी, कारखाने, किसी निकाय, इंस्टीट्यूट का, तो इस तरीके के डिस्प्यूट, लेबर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट नहीं होंगे। इन डिस्प्यूटों को, अगर डिस्प्यूट होते भी हैं तो शॉर्ट टर्म में सुलझा लिए जाएंगे, सॉल्व कर दिए जाएंगे। और सॉल्व करने वाला वही होगा जो बेटर तरीके से मैनेजमेंट को करे। तो ये समस्याएं भी कहीं ना कहीं सुलझाई जा सकती हैं। दोस्तों और विशेषताओं में हम जाते हैं, बात करते हैं, तो इसके द्वारा विक्रय की आधुनिक पद्धति। अब वो टाइम चला गया कि जब आपकी संस्था में लोग आते थे खरीदे। आज बेचने का तरीका चेंज हो गया। आज मल्टीपल तरीके हैं जिसपे आप प्रोडक्शन बेच रहे हो। लाइफ चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, पैटर्न जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अगर आप बेटर मैनेजमेंट करते हैं तो अपने मटेरियल प्रोडक्शन को बेटर तरीके से सेल कर सकते हैं। बेटर तरीके से सेल करने के लिए चाहिए आपको गुड मैनेजमेंट। सपोज आज के टाइम देखा होगा, कोई भी प्रोडक्शन सेल करना है डिजिटल मार्केट में, आप यूट्यूबर को पकड़ते हैं, फेसबुक में पकड़ते हैं, जीमेल, सारी जगह, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के डायरेक्टली वहाँ पे पकड़ते हैं, जहाँ श्रमिक ज़्यादा रहते हैं कॉलोनी में जाते हैं, ऐड देते हैं, FM में ऐड देते हैं, प्रिंट मीडिया में ऐड देते हैं। तो ये सारा ऐड सब कुछ देता है, लेकिन आपको बेटर तरीके से कैसे यूज करना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखा जाए तो जो सही तरीके से बेचने का तरीका है आप तभी कर सकते हो जब आपके पास सही तरीके से मैनेजमेंट, लोगों तक आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, लोगों तक पहुंचे लेकिन दोबारा से लोग उस प्रोडक्ट को कैसे खरीदें, रेगुलरिटी कैसे बनी रहे, डिमांड कितनी हो, कंज्यूम ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें आपको तभी होंगी जब आप अच्छे तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली विशेषता के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। जब आप दोस्तों एक मैनेजमेंट करते हैं ना सही तरीके से किसी इंस्टीट्यूट, संस्था का, तो आप खाली मैनेजमेंट या सैलरी नहीं लेते या लोगों को जॉब नहीं देते, आप बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हैं। आखिर समाज क्या है, समाज में समाज की मदद करना, समाज को सही रास्ता दिखाना ये तभी पॉसिबल है जब आप समाज के लोगों को सही रास्ते पे लाओ। और सही रास्ते पे लाने का तरीका है आपका मैनेजमेंट। आप किसी संस्था को खोलते हो, संस्था इंस्टीट्यूट या कंपनी को चलाते हो, संस्था इंस्टीट्यूट बेटर तरीके से चलती है, आप समाज के लोगों को जॉब देते हो, वो जॉब देने के बाद लोगों समाज से जब जॉब दोगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो समाज में शांति आएगी, समाज में विवाद होंगे, जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व होंगे, तो कहीं ना कहीं समाज मजबूत हो रहा है। तो आप सिर्फ जॉब नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ लोगों के टैलेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली समाज को भी मजबूत कर रहे हैं और साथ में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि समाज को मजबूत करना जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को डायरेक्ट एंड कैसे फॉलो करना है ये आपके ऊपर है, और इस जिम्मेदारी को आप निर्वहन कर सकते हो दोस्तों अगर आपका मैनेजमेंट सही हो, क्योंकि मैनेजमेंट से ही समाज को आप मजबूत कर सकते हो। समाज के हाथ में विकास चाहिए, समाज को मजबूती चाहिए, समाज को आधार चाहिए, समाज से गरीबी मिटना चाहिए, समाज से बेरोजगारी मिटना चाहिए, समाज से अशिक्षा मिटना चाहिए। ये तभी संभव है जब आप एक बेटर मैनेजमेंट करोगे, सही रिसोर्सेस, लोगों तक रिसोर्सेस पहुंचना, लोगों को भागीदार बनाना, विकास के जो पथ है उसमें कोई छूटे ना, और ये तरीका है एक बेटर मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, हर जगह इसका महत्व है। आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, और अगर मैनेजमेंट नहीं है विकास की कहीं ना कहीं विकास है उसका स्तर गिर जाएगा, विकास का स्तर गिरेगा, सामाजिक स्तर गिरेगा, सामाजिक स्तर गिरेगा, समाज का जो ताना बाना है वो टूटेगा, चोरी डकैती बेईमानी हत्या मर्डर अपराध तस्करी ये बढ़ेंगे। इसलिए एक अच्छा मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगले एपिसोड के लिए
हम फिर से एक नया वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।